हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सिखाएंगे हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट के ऊपर जो मतलब हेयर शाफ्ट मतलब हमारे स्किन के अंदर जो होता है वो होता है हेयर रूट, और स्किन के ऊपर होता है, स्किन के ऊपर जो होती है वो होती है हेयर शाफ्ट। मतलब यहाँ से जब भी हम सैलून वर्क या पार्लर वर्क करते हैं, मतलब पार्लर में वर्क करते हैं, तो हेयर शाफ्ट के ऊपर करते हैं, ना कि हेयर रूट के ऊपर, क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं है कि उसके मतलब रूट के अंदर काम करने के लिए। फिर भी जितने भी क्लासेस हुई हैं आप देख लेना, एकदम डीप नॉलेज है। मतलब जितना डॉक्टर को पता होता है उतना ही आपको मैंने नॉलेज दिया है इस मतलब इस वीडियोस के माध्यम से। तो देख लेना। आज की जो वीडियो है वो है क्यूटिकल्स, मतलब हेयर शाफ्ट के बारे में। क्यूटिकल्स, कॉर्टेक्स और मेडुला। मतलब लोगों को इतना ही पता होता है कि हेयर शाफ्ट में 3 लेयर्स होती है, मतलब अपने हेयर्स को 3 लेयर्स होती है। कौन सी? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। उसके अंदर भी लेयर्स होती है, उसका भी आज नॉलेज हम लेते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं हम क्यूटिकल से। ओके, तो क्यूटिकल क्या है? तो सबसे बाहरी लेयर होती है क्यूटिकल्स। यहाँ पे मैं आपको उसकी फोटोज दूंगी कि क्यूटिकल होती क्या है। ओके, तो क्यूटिकल होती है सबसे बाहर की लेयर, है ना। हमारे जो बाल होते हैं, अगर आपको ये दिख रहा है डायग्राम, तो यहाँ पे मैंने निकाला है कि ये जो बाल होता है हमारा, तो उसको ना बहुत सारे क्यूटिकल्स होते हैं। अब ये क्यूटिकल्स क्या होते हैं ये समझते हैं। इसका ये क्यूटिकल्स का काम क्या है? बालों को प्रोटेक्शन करना, है ना। बालों के अंदर जो फाइबर होता है उसका प्रोटेक्शन करना किसका काम होता है? क्यूटिकल्स का। ओके, वो भी आगे आएगा, फाइबर क्या है ये वो सब, ये तो मैंने पहले पढ़ा रखा है, लेकिन अभी जिसने वो वीडियोस नहीं देखे तो उसके माध्यम से भी आज समझ में आएगा थोड़ा सा। लेकिन आपको पूरा साइंस जानना है तो आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी। तो क्या है ये? तो क्यूटिकल का मतलब क्यूटिकल सबसे बाहर की लेयर होती है, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, जो करती है फाइबर को प्रोटेक्ट। फाइबर क्या होता है? 85% कैराटिन से बना हुआ। कैराटिन क्या है? बालों का प्रोटीन। ये बात तो आपको आ गई हुई, मतलब पिछली वीडियो में हो गई, वो आपको बाय हार्ट हो गई होगी। और ये क्या है? इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन करना, ये तो मैंने अभी बताया है। नंबर 2 पे क्या आता है? इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट लाइक सेल्स। मतलब ये जो इसके जो सेल्स होते हैं, आपने कभी पुराने घर देखे, उसके जो कौल, मराठी में कौल बोलते हैं, छप्पर जो रहता है, और ये वाला, ये ऐसे डिजाइन वाला। ओके, ठीक है, वो नहीं देखा होगा किसी ने, तो आपने फिश मछली देखी है, उसके ऊपर जो ये ऐसे वाला जो होता है, उसका कवर जो हम घिस के निकालते हैं, ऐसे कभी फिश धोई होगी तो आपको पता होगा, या कभी देखी होगी ना, तो उसके ऊपर जो होता है, वैसे ही बालों के ऊपर लेयरिंग वाला एक लेयर होता है, उसे क्यूटिकल कहते हैं। तो उसको क्या? ट्रांसपेरेंट लाइक शेल्स, मतलब ये शेल्स के जैसे होते हैं। उसको कलर नहीं होता, कलर पिगमेंट हमारे बालों को होता है, शेल्स को कलर नहीं होता। ये ट्रांसफरेंस होती है और एक के ऊपर एक ओवरलैप होती है ना। बालों में जो फाइबर है उसे प्रोटेक्ट करती है। इसका हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपकी क्यूटिकल मतलब हेल्दी है, मतलब वो क्लोज है ना। अगर वो क्लोज है तभी वो प्रोटेक्ट कर पाएगी। अभी समझो ये निकल गई है, ऐसी खुली है, तो बाल इजीली टूट सकता है ना आपका, है ना। जब क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं तो ड्राई फ्रीजी बाल हो जाते हैं और जल्दी से टूट जाते हैं। और क्यूटिकल क्लोज रहती है, एक तो शाइनी होती है और हेल्दी होती है ना। ये टफ भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। मतलब टफ मतलब ये टफ भी होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। टफ इसलिए कि वो प्रोटेक्ट करना होता है ना उसको, तो ये टफ भी होते हैं। और फ्लेक्सिबल इसलिए कि ये मुड़ते हैं, जिस आकार में भी चाहो उस आकार में मुड़ते हैं, जुल्फे ऐसी लहराती है, जैसे बोलते हैं ना वैसे। ओके, अभी देखो, मॉइस्चर, वाटर, केमिकल या पीएच बैलेंस, दोनों ये सब चीज़ें अगर इसमें अल्कलाइन हो गई तो ये क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं, है ना। अगर यही एसिडिक हो गया, समझो यही सब जब एसिडिक हो जाता है तो क्यूटिकल क्लोज हो जाते हैं, है ना। जब आप कोई प्रोसेस करोगे, मतलब स्ट्रेटनिंग, आइनिंग, स्मूदनिंग या कोमिंग, कुछ भी करते हो, तो ये प्रोसेस, पहला जो प्रोसेस होता है वो अल्कलाइन होता है और दूसरा होता है वो एसिडिक होता है। पहली प्रोसेस, जो पहली स्टेप होती है वो अल्कलाइन, मतलब क्यूटिकल ओपन करना होता है आपको, और बाद में उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। न्यूट्रलाइज मतलब उसको आपने एसिडिक कर दिया। अब ये बात आई समझ में आपको? ओके, अब क्यूटिकल्स की कुछ लेयर्स होते हैं। अभी पहले आपको ये समझ में आया क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल क्या होता है? सबसे बाहर की लेयर होती है, इसे ट्रांसपेरेंट लाइक सेल्स कहा जाता है। मतलब
लचीले होते हैं और एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलैप होते हैं। बालों में जो फाइबर होता है उसे प्रोटेक्ट करता है। मैंने अभी आपको बताया बालों में कौन सा फाइबर होता है, केराटिन। केराटिन किससे बना होता है, प्रोटीन और बहुत सारे अमीनो एसिड से बना होता है ना। तो इसका हेल्दी होना इम्पॉर्टेंट है। अगर हेल्दी नहीं है तो बाल ड्राई होके टूट जाते हैं। क्यूटिकल हेल्दी होना मतलब क्या, क्यूटिकल क्लोज होना मतलब क्यूटिकल हेल्दी होना। ये शाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो अगर क्यूटिकल आपके क्लोज है तो वो शाइन करते हैं। जब भी हम ब्लो ड्राई, आइनिंग या कुछ भी करते हैं मतलब तो वो क्लोज हो जाते हैं और क्लोज होने के बाद आपके बाल शाइनी दिखते हैं, है ना। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए, शाइनिंग के लिए। ये टफ भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। टफ मतलब ऐसे नहीं कि मतलब इतना नाजुक दिख रहा है तो ये टफ नहीं होता, ये टफ भी होता है और फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, लवचिक, जो हवा आने से भी बाल हमारे लहराते हैं, उड़ते हैं ना, वैसा। ओके, मॉइस्चर, वाटर, केमिकल या पीएच बैलेंस अल्कलाइन हो गया तो क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं। मतलब अगर ये आपको पीएच बैलेंस तो आपको पता होगा, पीएच बैलेंस कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं है पता तो नेक्स्ट वीडियो उसी की है तो वो आपको समझ जाएगा धीरे धीरे। अभी आप इतना लोड मत लो, बस थोड़ा थोड़ा समझा करो कि एग्जैक्टली है क्या। मतलब बालों की साइंस अगर आप समझ लिए ना तो आपका वर्क आसान हो जाएगा, आपको काम करना आसान हो जाएगा। हर बात किसी को पूछ के या वीडियो देख के नहीं करोगे अगर आप ये वीडियो समझ गए मेरे तो। ओके, तो इसके लिए वीडियो ध्यान से देखना ज़रूरी होता है बिना स्किप किए, क्योंकि स्किप करोगे तो आपका ही नुकसान है। ओके, और अल्कलाइन हो गया तो क्या हो जाता है, क्यूटिकल ओपन हो जाता है, और एसिडिक हो गया तो क्यूटिकल क्लोज हो जाता है। अल्कलाइन किसे कहते हैं, जब भी आप कोई प्रोसेस कर रहे हो तो स्मूदनिंग या स्ट्रेटनिंग या पर्मिंग ये कुछ कर रहे हो आप, तो पहला जो प्रोसेस होता है, पहला स्टेप जो होता है वो होता है अल्कलाइन। उससे क्या होता है, क्यूटिकल ओपन हो जाए, प्रोडक्ट उसके अंदर जाता है। और फिर क्यूटिकल को क्लोज करना होता है, मतलब हमें न्यूट्रलाइज करना होता है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एसिडिक करना पड़ेगा, तब वो क्लोज हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो क्यूटिकल आपको अगर यहाँ पे मैंने पिक्चर दी है, इसमें आप समझ लेना। ओके, अब क्यूटिकल्स के भी लेयर होते हैं, उसके 5 लेयर होते हैं। कौन से, एपिक्यूटिकल लेयर, ए लेयर, एक्सोक्यूटिकल लेयर एंड एंडोक्यूसिकल एंड सीएमसी मतलब सेल मेमोरिंग कॉम्प्लेक्स, है ना। तो अब इसको डीप में समझते हैं। अब एपिक्यूटिकल क्या होता है, 85% लिपिड और फैटी एसिड से बनता है। ये फाइबरस प्रोटीन है। ओके, फाइबरस प्रोटीन से बना हुआ होता है। 85 लिपिड और फैटी एसिड से बनता है। क्या, एपिक्यूटिकल, क्यूटिकल के अंदर की लेयर, है ना। मतलब क्यूटिकल भी एक लेयर है, वो ट्रांसपेरेंट है, उसको कलर नहीं है। कलर किसको है, मतलब मेलानिन किसमें है, मेलानिन का एक अलग टॉपिक है, वो अभी आगे आएगा। ओके, तो हमारे जो हेयर है, हेयर की सबसे ऊपरी जो लेयर है उसे बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल के अंदर की लेयर है एपिक्यूटिकल, जो लिपिड और फाइबर प्रोटीन से बनती है। 85 लिपिड और फैटी एसिड से बनती है। ओके, अब देखते हैं सेकंड लेयर कौन सी है, ए लेयर, उसे ए लेयर बोलते हैं। एपिक्यूटिकल से अंदर की लेयर कौन सी, 35 सिस्टीन से बनता है। कौन सा, ए लेयर। फिजिकल और केमिकल अटैक से बचाता है। फिजिकल और केमिकल अटैक्स जो होते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके केमिकल अटैक से बचाता है क्या, ए लेयर। और एक्सोक्यूटिकल, अब 3 नंबर की लेयर कौन सी होती है, 50% सिस्टीन से बनता है। कौन सा, एक्सोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल का काम क्या है, उसकी टफनेस को मतलब टफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, मतलब उसका काम क्या होता है, एक्सोक्यूटिकल का जो टफनेस है, अगर उसमें टफनेस नहीं है तो बाल इजी टूट जाएगा ऐसे खींचते। एक्सोक्यूटिकल में टफनेस होती है और वो 50% सिस्टीन से बनता है। हमारे बालों के लिए सिस्टीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं, अभी समझ में आया। क्यूटिकल में एपिक्यूटिकल, ए लेयर, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल और सेल्स मेमोरिंग कॉम्प्लेक्स, ये 5 लेयर होती है। ओके, उसके अंदर जो होता है वो कॉर्टेक्स लेयर होता है। कॉर्टेक्स में भी, कॉर्टेक्स का तो कल ही चैप्टर लेंगे, अभी ये आपको 3 समझ गए हैं। एपिक्यूटिकल में क्या होता है, लिपिड और फाइबर प्रोटीन से बना हुआ होता है। 85% लिपिड और फैटी एसिड होते हैं इसमें, एपिक्यूटिकल में। ओके, और ए लेयर में क्या होता है, 35% सिस्टीन से बनता है।
केमिकल और फिजिकल अटैक से बचाता है। क्या? ए लेयर। एक्सोक्यूटिकल में क्या होता है? 50% सिस्टीन से बनता है। ये टफनेस के लिए होता है। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? टफनेस के लिए। तो आपको ये बात आई समझ में? एक्सोक्यूटिकल 50% सिस्टीन से बनता है। ये क्यूटिकल टफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं एंडोक्यूटिकल और सेल्स मेमोरी कॉम्प्लेक्स। ये 2 लेयर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। ओके, तो वो 3 समझ गए आप। तो अब देखते हैं एंडोक्यूटिकल एंड सेल्स मेमोरी कॉम्प्लेक्स, CMC। अब ये चौथी और 5वीं लेयर है। चौथी लेयर कौन सी है? एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल 3% सिस्टीन से बना हुआ होता है, एंडोक्यूटिकल्स। ओके, और एंडोक्यूटिकल सॉफ्ट होता है, पानी से फूल जाता है, इससे क्यूटिकल स्टैंड हो जाता है। मतलब अगर बालों पे पानी गिर जाए तो एंडोक्यूटिकल क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है और पानी से फूल जाता है ना। कई बार देखो, हम बाल धोते हैं, बाल धोने के बाद जो गीले बाल होते हैं वो थोड़े से लंबे दिखते हैं, और उसमें मॉइस्चर हट जाए तो पूरे और शॉर्ट हो जाते हैं थोड़े से। आपको ये बात समझ में आई? हाँ, तो बस ये है एंडोक्यूटिकल्स। ओके, अब सेल्स मेमोरी कॉम्प्लेक्स मतलब CMC मतलब क्या? इसमें क्या होता है? मतलब क्यूटिकल्स की सबसे लास्ट लेयर, मतलब जहाँ अभी वहाँ से कॉर्टेक्स शुरू होता है ना। तो ये वहाँ पे लेयर होती है। मतलब ये जो लेयर होती है सेल्स मेमोरी कॉम्प्लेक्स, इसमें होता है 18 MGA लिपिड्स होता है। इसमें 18 MGA लिपिड्स होता है। ये दोनों क्यूटिकल के बीच होता है, दोनों को होल्ड करके रखता है। और इसमें क्या होता है? CMC पॉलीसैचुराइड एसिड होते हैं। अभी देखो, ये है क्यूटिकल, ये है क्यूटिकल। ओके, अब इसके ऊपर और एक क्यूटिकल है ना। अब इन दोनों को जोड़ के रखने का काम क्या करता है? सेल्स मेमोरी कॉम्प्लेक्स, CMC। इसमें क्या होता है? 18 MGA लिपिड होता है। 18% MGA लिपिड होता है। ये दोनों के बीच होता है, दोनों को होल्ड करने का काम करता है। ओके, तो आपको ये बात आई समझ में कि क्यूटिकल मतलब सिर्फ 3 क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला, इतना ही नहीं होता। क्यूटिकल्स के भी 5 लेयर होते। कौन सी? तो फर्स्ट कौन सी है? एपिक्यूटिकल, दूसरी है ए लेयर, तीसरी है एक्सोक्यूटिकल, चौथी है एंडोक्यूटिकल, 5वीं है सेल्स मेमोरी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये 5 क्यूटिकल्स की ये है। और कल के टॉपिक में हम देखेंगे कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स में भी बहुत कुछ है, बहुत डीप स्टडी होने वाली है। आप क्लासेस पूरे देखिए। रिकॉर्ड तो मैं आज ही करूँगी ये, लेकिन इसका वीडियो मैं कल डालूंगी। ओके, तो आज सिर्फ क्यूटिकल के बारे में आप पूरा ये ध्यान से देखना और याद रखना कि क्यूटिकल्स के 5 लेयर्स होते हैं, क्यूटिकल बना किससे है, ये सब आपको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।